इसके भोलेपन और अक्खड़ आदिवासी अंदाज को भाजपा ने खूब भुनाया, अब साइडलाइन कर दिया, क्योंकि ओपी जैसे पूंजीवादी सोच के नेता अब आदिवासी भाइयों के बस्तर में शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई था तो वो नमक था। इस वीडियो में टोपी भैया बता रहे हैं कैसे छत्तीसगढ़ नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। कांग्रेस के पेज पर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर भी लगातार ओपी चौधरी जो रायगढ़ के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उनको लेकर के मीम्स और रील्स बनाए जा रहे हैं। एक तरह से पूरी सरकार में ओपी चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रायगढ़ के जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण नगेंद्र नेगी जी। उनसे पूछते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है पूरा। तो आपका स्वागत है। थैंक यू। ये सिर्फ ओपी चौधरी को लेकर के बहुत सारे रील्स आपके कांग्रेस के पेज पे हैं। देखिए, बहुत सारे सरकार के जो नाकामियां हैं, जो विपक्ष की जो हमारी भूमिका है, उसको हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और जहां पर भी उनकी कमी नज़र आती है, विपक्ष के नाते हम उसको जनता के बीच में लेके जाते हैं। उसमें ओपी चौधरी जी रायगढ़ के विधायक हैं, 65,000 वोटों से जीते हुए हैं। बहुत सारी अपेक्षाएं रायगढ़ की जनता और पूरे प्रदेश की जनता आईएएस रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं। और जिस तरह से उन अपेक्षाओं को पूरा करने का वादा करने के बाद भी उन अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर पा रहे हैं, वैसे ओपी चौधरी जी की बातों को हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? नाकामयाबी तो पूरी सरकार की हो सकती नहीं, नाकामी पूरे सरकार की है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन जे लोग प्रमुख रूप से भूमिका अदा कर रहे हैं इस सरकार को चलाने में, निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम उनके बातों को लेकर, उनकी विकास की जो वादे थे, जो उनके जिस तरह से पर्यावरण भी मंत्री हैं और जिस तरह से हमारे तमनार में जंगलों की कटाई की गई है, और एक दिन पहले ओपी चौधरी जी जाके वहाँ पर पेड़ लगा के आए थे माँ के नाम का, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। मतलब एक तटस्थ प्रेक्षकों का मानना है कि ओपी चौधरी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उनको बड़ा बनाने की, उनकी इमेज बड़ा बनाने की कोशिश एक तरह से ये भी हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मोदी को पर्सनल टारगेट किया गया, मोदी का वो व्यक्तित्व बड़ा हो गया। राहुल गांधी को पर्सनल टारगेट किया गया, राहुल गांधी ने लंबी छलांग लगा ली। तो क्या ये ओपी चौधरी को पर्सनल टारगेट करके उनको ज़्यादा प्रिविलेज देने की या ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश है? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ओपी चौधरी जी रायगढ़ के विधायक हैं, वो वित्त मंत्री हैं, सरकार में एक प्रमुख भूमिका में हैं, तो उनकी बात को हम जनता के बीच में रखते हैं। इसमें सरकार शामिल है और सरकार के साथ में ओपी चौधरी जी भी शामिल हैं, और साथ में उनके मंत्रिमंडल, इवन मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रियों के खिलाफ में हमारे कांग्रेस के नेता मुखर होकर बोलते हैं। चाहे वो किसानों की बात रहे, चाहे हमारे मजदूरों की बात रहे, हमारे आदिवासियों की बात रहे, श्रमिकों की बात रहे, उनके अधिकारों को, उनके हक के लिए जो आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस को करना है, वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस कहीं ये तो नहीं मानती कि सरकार ओपी चौधरी चला रहे हैं? जैसे पिछले दिनों भूपेश बघेल जी ने भी कह दिया सरकार कौन चला रहा है, सरकार इस तरह से नहीं। ये बात तो पूरे जनता में फैली हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कौन चला रहा है, ये अभी तक पता नहीं। दिल्ली से चल रहा है, आरएसएस चला रही है, शायद जी चला रहे हैं, या कोई और मंत्री चला रहा है। किसी प्रकार का यहाँ कोई किसी में तालमेल नहीं दिखता है। और ये सरकार ढुलमुल तरीके से अपने आप जैसे तैसे रेंगने का काम कर रही सरकार चल रही है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है छत्तीसगढ़ में। थैंक यू। तो ये थे नगेंद्र नेगी जी, उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा। अब हम
और कई तटस्थ प्रेक्षकों से भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से ओपी चौधरी को फोकस रखना किस तरह कांग्रेस की कौन सी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू। अब इस मुद्दे पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, तटस्थ प्रेक्षक के तौर पे दिनेश मिश्रा जी, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे क्या मंशा हो सकती है कि उन्होंने ज़्यादातर हिस्से को ओपी चौधरी के खिलाफ समर्पित करके रखा हुआ है अपने पेज में, सोशल मीडिया पेज में, खास करके तब जबकि अगर किसी मुद्दे पर कोई विपक्षी पार्टी किसी को घेरती है तो पूरी सरकार को घेरती है, लेकिन किसी एक आदमी को टारगेट करने के क्या मायने हो सकते हैं? निश्चित रूप से शत्रु पक्ष के उसी व्यक्ति पर सबका ध्यान केंद्रित होता है जो महारथी होता है, युद्ध में कुशल होता है और जिसके चर्चे सर्वत्र होते हैं, जिसकी योग्यता का लोहा उनकी पार्टी के लोग तो मानते हैं और स्वयं विपक्ष भी मानता है। इसलिए पूरी तरह उसको घेरने की कोशिश इसलिए होती कि अगर हम उसको डोमिनेट करेंगे तो विपक्ष को किसी भी तरह से उनका मनोबल, सत्ता पक्ष के मनोबल को तोड़ा जा सकता है, सरकार के मनोबल को तोड़ा जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके संभवतः कांग्रेस ऐसा कर रही है, ये एक बार के लिए कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे निश्चित रूप से ओपी चौधरी जो कर रहे हैं वो तो अभूतपूर्व है। प्रदेश में जिस तरह से फंड की ये करके महतारी वंदन योजना को सुचारू रूप से चला रहे हैं, धान की खरीदी समय पर हो रही है, भुगतान उसका समय पर हो रहा है और सरकार बहुत अच्छे से आर्थिक क्षेत्र में कहीं पर पिछड़ती हुई नहीं प्रतीत हो रही है। तो वित्त मंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं और रायगढ़ विधायक के रूप में तो उन्होंने विकास की एक बड़ी झड़ी लगा दी है। एक जो आलोचना का टारगेट का जो टारगेट बनाया गया, जो आलोचना का केंद्र बनाने की कोशिश की गई, उसके पीछे क्या मंशा हो? मनसा ये कि और कोई तो कुछ करता दिख नहीं रहा है। 18 महीने बीजेपी की सरकार हो गई, दुर्भाग्यजनक ढंग से हम ये बोलना चाहेंगे कि सरकार का कोई रुख या कोई ऐसा ये नहीं दिख रहा है जो आम जनता के हित के अनुरूप हो या जनता उसको चर्चा के विषय में ले। मसलन सरकार अभी जो 300 यूनिट बिजली वाला मामला को घटा दी है, जो सीधा जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा, और कुछ नीतियां सरकार की ऐसी है जैसे एक महाअष्टमी की छुट्टी को ये करके आप हरेली त्यौहार की छुट्टी दिए, जबकि यहाँ मुस्लिम या अन्य वर्ग का तादाद बहुत कम है, बहुत ही कम प्रतिशत है उनकी छुट्टियों को बदस्तूर जारी रखा, अवकाश की छुट्टी को। एक हिंदू छुट्टी को आपने इस तरह से ये किया तो एक वर्ग जहाँ आपका खुश हुआ है तो दूसरा वर्ग वहीं उससे नाराज भी हुआ है। तो सरकार को ऐसी नीतियाँ नहीं, तो सरकार का ही हिस्सा है, निश्चित रूप से सरकार का एक हिस्सा है, लेकिन सरकार में वो लोग जो बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्य ये पे भूमिका रखते हैं वो आगे बढ़ कर के कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे लगता है कि उसमें सहमति या पूरी तरह एक राय होकर के ऐसे निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। कुछ में तो मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार से निर्णय ले रहे हैं, कुछ में रमन सिंह एंड खेमा अपनी चला रहा है और कुछ इनके ये है, और उसमें सबसे अधिक तेजवान और प्रकाश पुंज की तरह दमक रहे हैं ओपी चौधरी, जो कांग्रेस के लिए खलने वाली बात है। इसलिए टारगेट उनको करके उनको नेस्तनाबूद करने की या उनके तेज को कम करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा हो रही है। वो रवि भगत जो अपने डीएमएफ को लेकर चुनाव में मुद्दा उठाए, उसको भी बैकअप दिया, उनको भी बैकअप दिया है, रवि भगत को भी बैकअप दिया। तो इसके पीछे क्या मतलब? रवि भगत तो भाजपा के ही नेता है, तो निश्चित रूप से भाजपा के हैं और दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, और चूंकि वो दो अलग अलग उनके अपने अपने मत हैं, और चूंकि वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो देख रहे हैं कि जिला मुख्यालय में हो रहे विकास की तुलना में उस क्षेत्र का विकास कमोबेश नहीं हो पा रहा है जितना अपेक्षित था, जितना वहाँ के लोगों की भावना थी। और जबकि उसी क्षेत्र में खनन और सब कुछ हो रहा है तो उनकी ये मांग अपनी जगह तो जायज़ है कि हमारे क्षेत्र के विकास की और और सरकार ने इस बात को मान भी लिया। तो ओपी चौधरी भी उनसे विकास कोई छीने नहीं है। जिला मुख्यालय से हर ग्रामीण तबके के लोगों का संबंध रहता है, वास्ता रहता है। जिला मुख्यालय का विकास होगा, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, ये तो नैसर्गिक रूप से प्रक्रिया इसी तरह की अपनाई जाती है। तो उनके ध्यान में रहा है और बहुत सी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में उनके विकास के कार्य दिखने लगे हैं। और है कि जिसको पर्सनल राजनीति में खास करके जिसको पर्सनल टारगेट किया जाता है वो आगे बढ़ जाता है।
मतलब हाँ, उसका। हाँ। तो वो ऐसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ब्रांडिंग कर दे रही है ओपी चौधरी की। क्या ब्रांडिंग है? ब्रांडिंग, लेकिन अनचाहे कर रही है कांग्रेस, सुनियोजित तरीके से उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से तो ऐसा कर रही है, कहीं से नहीं लगता। कांग्रेस जो कर रही है उसका लाभ इनको मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जिसको केंद्र में रखकर आलोचना करेगी वो केंद्रित होकर के लोगों की नज़र में, चर्चा में भी आएगा और उसके कार्य दिखने लगेंगे, क्योंकि स्वयं कांग्रेस आलोचना में ही सही उनके विकास कार्यों को गिनाएगी। इस दृष्टि से ओपी चौधरी का कद बढ़ेगा और वो इसका लाभ भी भविष्य में उठा पाएंगे, ऐसा तो लगता है। मतलब कुल मिला के ये है कि कांग्रेस के लिए आत्मघाती है ओपी चौधरी क्या इस तरह से वो करना। आत्मघाती तो नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस अब करे क्या? वो घेरे तो किसको घेरे और किन मुद्दों पर घेरे? जनहितकारी मुद्दों पर कांग्रेस लड़ नहीं पा रही, उनको घेर नहीं पा रही, क्योंकि उनका पिछला अतीत जनहितकारी मुद्दों के अनुकूल नहीं था। इस कारण से तो उनको विपक्ष में बैठना पड़ा, और कोई भी विकास के कार्य को लेकर अगर वो लपेटे में लेना चाहती है तो उल्टे वो फंसती नज़र आती है, क्योंकि आलोचना के घेरे में उसको स्वयं को आना पड़ता है। इस लिहाज से व्यक्तिगत कार्यों को लेकर के मंत्रियों को टारगेट करना उसकी मजबूरी हो गई, व्यवस्था हो गई। यही एक कारण लगता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा ओपी चौधरी का है। किसी तरह से उनको डोमिनेट करो तो सरकार पर इसका असर पड़ेगा, या सरकार के मनोबल पर इसका असर पड़ेगा, जिसका कहीं ना कहीं से लाभ कांग्रेस को होगा। इस नियत से वो ओपी को टारगेट किए हुए हैं। थैंक यू। तो ये थे पत्रकार दिनेश मिश्रा जी, जो तटस्थ प्रेक्षक के रूप में इन्होंने अपनी बात को बताई। कुल मिलाकर कांग्रेस द्वारा ओपी चौधरी को, जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, उनको पर्सनल टारगेट करना कांग्रेस के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आगे समय बताएगा, वक्त बताएगा कि कांग्रेस की रणनीति का फ़ायदा उनको मिल रहा है या नुकसान उनको हो रहा है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।